आज की इस वीडियो में हम कोरेल ड्रॉ में इस तरह का नोटबुक कवर डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यू पेज ओपन कर लेती हूँ। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करूँगी, देन ओके। अब सबसे पहले हमें पेज की सेटअप करनी है, तो यहाँ से हमें पेज की साइज़ A3 सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद ये भी पोर्ट्रेट मोड में है तो मैं इसे लैंडस्केप कर लेती हूँ। अब उसके बाद आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की F6 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F6 प्रेस करूँगी और कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करूँगी। देन आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये मिलीमीटर्स में है, तो आपको कहीं बाहर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर में एक यूनिट्स का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंचेस सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। देन मैं इसकी साइज़ यहाँ से 7.5 बाई 9.5 कर लेती हूँ। देन इंटर प्रेस करूँगी। इतना करने के बाद अब मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेती हूँ। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है और माउस की कर्सर को यहाँ पर लाना है, तो आपके सामने एक एरो शो होगा। आपको राइट साइड में लाना है, देन माउस में राइट क्लिक करना है। तो मैं अगेन बता रही हूँ, तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है, कुछ इस तरीके से लाना है, देन राइट क्लिक करना है, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लेना है। अभी करेंट टाइम में केवल ये वाला रेक्टेंगल हमारा सिलेक्ट है। देखिए अभी केवल ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट है। शिफ्ट को आपको कीबोर्ड में प्रेस रखना है और इस पर क्लिक करना है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए भी इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये दोनों हमारा सिलेक्टेड है। देखिए यहाँ पे इसकी साइज़ 15 बाई 9.5 है, तो मैं यहाँ से 14.2 बाई 9.5 कर रहने देती हूँ। देन इंटर प्रेस करूँगी। तो देखिए जो नॉर्मल नोटबुक होता है उसका साइज़ यही होता है। अब इतना करने के बाद मैं इसे फोकस करती हूँ। मैं कीबोर्ड में F4 प्रेस करूँगी, जिससे ये हमारा फोकस हो जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से माउस की कर्सर को यहाँ पर लाना है, कुछ इस तरीके से इसे ऊपर की ओर लेकर के जाना और आपको राइट क्लिक कर देना है। देन आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F10 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F10 प्रेस करूँगी, जिससे हमारा शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल Q प्रेस करना है कीबोर्ड में, कंट्रोल Q, जिससे ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एक बार इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए एक आपके सामने एक ब्लैक कलर का डॉट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर में, कन्वर्ट टू कर्व। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस लाइन के ऊपर 2 एरोज आ जाएंगे। अब मैं इस एरो को पकड़कर थोड़ा ऊपर की ओर ड्रैग करूँगी एंड इस एरो को पकड़कर थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करूँगी। एंड उसके बाद आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है और माउस की कर्सर को इस नोट के ऊपर लाना है, तो आपके सामने एक एरो शो होगा। आपको माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करना है। देन माउस में आपको लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक करना है, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको ये जो इंटरैक्टिव फिल टूल है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट कलर को हमें इन दोनों बॉक्सेस में फिल करना है। देन मैं यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और इस छोटे वाले बॉक्स में वाइट कलर को फिल करूँगी और इस बड़े वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगी और इसमें मैं यहाँ से ऑरेंज कलर को फिल कर देती हूँ। और मैं शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी, जिससे हमारा पेज का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो होगा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से इसकी आउटलाइन हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी, तो इसका आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आउटलाइन रिमूव हो चुका है। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है हमें, तो कुछ इस तरीके से मैं लाऊंगी, देन राइट क्लिक करूँगी, तो इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मिरर वर्टिकली। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं इसे प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। आपको एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है।
देन आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना और इसमें मैं किसी भी कलर को फिल कर देती हूँ। मैं F4 प्रेस करूँगी जिससे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगा। अब मैं कुछ इमेज को इंपोर्ट करूँगी। मैं राइट क्लिक करूँगी, देन इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। इसका शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। आप डायरेक्टली कीबोर्ड में Ctrl+I प्रेस करके भी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं किसी पिक्चर को इंपोर्ट कर लेती हूँ, इस पिक्चर को, और कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगी। देन आपको इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पावर क्लिक इनसाइड। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक एरो शो होगा। अब आपको इस एरो को यहाँ पर लाना है। देन मैं ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है यहाँ पर लाऊंगी और यहाँ पर लाकर मैं एक बार क्लिक करूँगी। अब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होंगे। तो यहाँ से आपको इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंटेंट्स, और इसकी साइज़ इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। कुछ इस तरीके से। ये हो चुका है। अब मैं F4 प्रेस करूँगी जिससे ये फोकस हो जाएगा। देन अब आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की F7 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F7 प्रेस करूँगी जिससे हमारा इलिप्स टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से एक लंबा सा सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। इसकी आउटलाइन की विड्थ मैं थोड़ा बोल्ड करूँगी। मैं यहाँ से 3pt सिलेक्ट करती हूँ और कलर यहाँ से मैं वाइट कर देती हूँ, आउटलाइन की कलर। इसमें रेड फिल करूँगी। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करती हूँ कुछ इस तरीके से। शिफ्ट को आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है, देन राइट क्लिक करना है, तो इसका डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसकी साइज़ थोड़ा और कर लेती हूँ। और इसमें मैं येलो फिल करूँगी, तो उसके लिए आपको येलो कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना होगा जिससे ये फिल हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाकर इन्हें एडजस्ट करूँगी। देन आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F8 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F8 प्रेस करूँगी जिससे हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगी नोटबुक। देन इंटर प्रेस करूँगी और क्लास में टाइप करूँगी। देन आपको कीबोर्ड में Ctrl+K प्रेस करना है जिससे ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ और फ़ॉन्ट के स्टाइल में चेंज करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं थोड़ा बोल्ड टाइप फ़ॉन्ट स्टाइल रखूँगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे लाकर रख दूँगी। इसकी साइज़ में थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, ये सही है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल मैं चेंज कर लेती हूँ। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल में बेल MT बोल्ड टाइप ये भी है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी और साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेती हूँ और एरो की हेल्प से इसे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। इतना हो गया। एंड इतना करने के बाद अब आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। एंड मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी जिससे हमारा पेज का एक्चुअल साइज़ हो जाएगा। अब आपको माउस की कर्सर को यहाँ पर लाना है, तो आपके सामने एक एरो शो होगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ और आपको कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करते हुए लाना है। देन यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा इसकी छोटी साइज़ का। अब कुछ इस तरीके से मैं इसकी साइज़ थोड़ा और छोटा करूँगी और यहाँ पर इसे रखूँगी। मैं फोकस कर लेती हूँ, F4 प्रेस करूँगी। अब उसके बाद आपको यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा ड्रैग करना है। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी अगेन और इसकी विड्थ मैं थोड़ा यहाँ से बोल्ड कर लेती हूँ, 4pt सही है।
और यहाँ से मैं आउटलाइन की कलर चेंज करूँगी। यहाँ से मैं ऑरेंज कर लेती हूँ। ऑरेंज कलर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी जिससे आउटलाइन ऑरेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट कॉपी करना है हमें, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है और कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। देन माउस में आपको लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड कुछ इस तरीके से मैं इस नोड को पकड़कर थोड़ा ड्रैग कर दूँगी और इस नोड को भी पकड़कर कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगी। देन इसका कलर हमें चेंज करना है, तो मैं यहाँ से किसी भी कलर को फिल कर देती हूँ इसका आउटलाइन। एंड उसके बाद अगेन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F6 होता है, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F6 प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। एंड उसके बाद आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की F10 होता है, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F10 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं जूम इन कर रही हूँ, आपको किसी एक पॉइंट को पकड़कर कुछ इस तरीके से मिलाना है। एंड उसके बाद आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इसकी विड्थ 2 pt कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसका जो आउटलाइन है इसकी कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसे यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। आपको शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ छोटा करना है और एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद मैं प्लस प्रेस करूँगी जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा और एरो की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करूँगी। देन अगेन मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, फिर से मैं प्लस प्रेस करूँगी। आपको कीबोर्ड में न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करना है जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड लेफ्ट एरो की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूँगी। एंड उसके बाद अगेन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग करना है। देन इसमें वाइट कलर को फिल करूँगी। मैं वाइट कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगी जिससे ये फिल हो जाएगा। अब इसका जो आउटलाइन है उसे हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा जिससे इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। देन मैं कुछ इमेजेस इंपोर्ट करूँगी, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक इंपोर्ट के ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका शॉर्टकट की Ctrl+I होता है, तो आप कीबोर्ड में Ctrl+I भी प्रेस कर सकते हैं। देन मैं यहाँ से सभी इमेजेस को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगी। अगेन मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और शिफ्ट के साथ इन सभी इमेजेस को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन इंपोर्ट और कुछ इस तरीके से इन सभी को ड्रैग करूँगी। ये डबल हो गया तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, इसकी साइज़ थोड़ा और बड़ा करूँगी। देन इसे कुछ इस तरीके से इस रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट करूँगी। एंड उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, इसकी साइज़ थोड़ा छोटा करूँगी। देन इस रेक्टेंगल के अंदर प्रॉपर एडजस्ट करूँगी। थोड़ा और इसकी साइज़ मैं छोटा कर लेती हूँ और एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर सेट कर लेती हूँ। देन मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ थोड़ा और बड़ा करूँगी और इस रेक्टेंगल के अंदर इसे एडजस्ट करूँगी। थोड़ा और साइज़ छोटा कर लेती हूँ, इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ही आपको करना है और एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर सेट करना है। एंड उसके बाद मैं इस लोगो को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर इसे सेट करूँगी। इसकी साइज़ थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, इतना सही है। देन डाउन एरो की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग करूँगी। एंड उसके बाद इस लोगो को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर मैं इसे सेट कर देती हूँ। एंड उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, इसकी साइज़ थोड़ा छोटा करूँगी। देन यहाँ पर लाकर इसे सेट करूँगी। थोड़ा और इसकी साइज़ छोटा कर लेती हूँ। अब ये हो चुका है। एंड उसके बाद आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। देन यहाँ पर सेट करूँगी। ये सही है। एंड उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी
और इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा करूँगी। इसे यहाँ पर ला कर मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी। उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, इसकी साइज़ भी थोड़ा बड़ा करूँगी और यहाँ पर इसे लाऊँगी। देन एक बार और क्लिक करूँगी, जिससे हमारे सामने रोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा रोटेट करना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ कर सकते हैं, आपको जितना भी करना हो आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इस इमेज का, ये जो छोटा सा इमेज है, इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। कुछ इस तरीके से लाऊँगी। देन यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। और इसकी साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, इतना सही है। अगर आप यहाँ पर कुछ पोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँगी। देन यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर कुछ पोर्ट टाइप कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसकी कलर मैं चेंज करूँगी, पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देन इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगी और यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट करूँगी। एंड उसके बाद आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। देन मैं यहाँ से इसमें कलर फिल कर देती हूँ। ऑरेंज कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी। आप जिस शेड को फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। मैं इस कलर को यहाँ पर फिल करती हूँ कुछ इस तरीके से और इसे प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ। इसकी साइज़ थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सजावट कर सकते हैं। तो देखिए ये फाइनली हमारा नोटबुक कवर डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरेल ड्रॉ में इस तरह का नोटबुक कवर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।